नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार साहा। प्रदीप जी, आप शॉप चलाते हैं यहाँ पर। जी जी बिल्कुल चलाते हैं। यहाँ की राजनीति कैसी है? किशनगंज की राजनीति ऐसा है कि यहाँ पे विकास के नाम पे कभी वोट होता नहीं है। अच्छा, मुद्दे की बात बताइए आप। बिल्कुल, किशनगंज में इलेक्शन जब आता है तो यहाँ विकास के नाम पे कभी वोट नहीं होता है। इलेक्शन आते आते यहाँ पे जो कास्टिज्म हो जाता है, कम्युनिज्म हो जाता है, धर्म के आधार पर वोटिंग शुरू हो जाती है। फिर आप विकास ढूंढेंगे तो विकास कैसे होगा? विकास से क्या, यहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, यहाँ के किशनगंज जिला के लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं। वो कैमरा में आके जो कुछ भी बोले एक दूसरे पर आरोप लगा दे। बाकी इलेक्शन में वोट डालता है ये धर्म के नाम पे। बिल्कुल, किशनगंज में वोट पड़ता है धर्म के नाम पे कि वो हिंदू है, वो बीजेपी है, वो मोदी जी है, वो ओवैसी है, ये लालू जी हैं, हम लोग के लिए काम करेंगे। बाकी करता कोई नेता यहाँ के लिए मांग कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ इलेक्शन जब आएगा तो वो धर्म के नाम पे बंटवारा हो जाता है। हिंदू तरफ जाता है, मुस्लिम तरफ सोचने लगता है। तो आपको क्या लगता है, राजनीति की जो पटकथा इस तरह से लिखी जाती है यहाँ पर, आपको नहीं लगता है इन मानसिकता को बदल देना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। यहाँ के लोगों को ये सब मानसिकता बिल्कुल बदलना चाहिए कि बाहर के लोग आकर के हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, ताकि यहाँ के लोग उसमें उलझ जाए और विकास का बात सोचे ही नहीं और ना ही उससे कभी मांग करे। देखें, लगातार बेरोजगार जो परेशान है। अभी सोनथा चौक पे मैं गई थी डिबेट के लिए, वहाँ मैंने देखा एक लड़का बताया मैं दुबई से आया हूँ मैडम, लेकिन यहाँ पर नौकरी नहीं मिल पा रही है मुझे। बिल्कुल सही बात है। ये इलाका पूरे बिहार में नहीं, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारी पैदाइश यही है, मैं बचपन से जानता हूँ। ये इलाके के लोग सुरजापुरी इलाके का जो है नाम से जाना जाता था। यहाँ की औरतों को सही से कपड़े पहनने के लिए नहीं आते थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये विकास हुआ है, लेकिन अभी भी विकास से बहुत पीछे है ये जिला, बहुत पीछे। और कोई नेता चाहता नहीं कि विकास हो। वो सिर्फ इलेक्शन जब आएगा तो अपना धर्म का राजनीति करने लगेगा, लोग उसमें उलझ करके उसको वोट कर देते हैं। बिल्कुल वोट कर देते हैं। आपको उम्मीद है कि एमयू बन जाएगा? एमयू यहाँ पे कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। एमयू कभी बनेगा भी नहीं, न बनने देना चाहता है कोई। कौन लगता है नहीं बनने देगा? यहाँ के लोग, यहाँ के राजनीतिक जो है चाहते हैं नहीं कि बने यहाँ पे, ताकि उससे जो विकास हो। कोई विकास नहीं चाहते यहाँ पे, एजुकेशन नहीं चाहते, जॉब ना मिले लोगों को। कोई नेता ही नहीं चाहता। इस तरफ जो है पब्लिक को झुकने नहीं देता है कि आपको विकास के लिए हम आपसे लड़ेंगे। वो इलेक्शन आते आते उसको धर्म की तरफ मोड़ देता है और लोग धर्म का जो अफीम है वो सुंघा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन आते आते उसको धर्म, मुसलमान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सच्चाई है इस इलाके की। यही सच्चाई है। चलिए आप बोले उनके बाद, आपका क्या नाम हुआ? आपका? निरंजन शर्मा। निरंजन जी क्या करते हैं? बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन। काम कैसा चल रहा है? ठीक है, अच्छा चल रहा है। क्या लगता है यहाँ की किशनगंज की राजनीति में कुछ बदलाव है ना? किशनगंज की राजनीति ऐसी है यहाँ पे, यहाँ कभी सुधार नहीं हो सकता इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो है विपक्ष ही रहता है। अब जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो यहाँ के जो एमएलए हैं वो अपोजिशन पार्टी से हैं, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है तो यहाँ के जो सांसद हैं एमपी साहब जो हैं वो कांग्रेस से हैं। तो जिस कारण से क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉपर जो विकास आना चाहिए वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं आ सकता है? इसका मतलब केंद्र सरकार नहीं चाहती है किशनगंज प्रोग्रेस करे? नहीं, केंद्र सरकार तो चाहती है, लेकिन यहाँ के एमपी एमएलए को मुद्दा उठाना चाहिए ना। तो एमपी को मैंने देखा हर रोज एमयू का मुद्दा उठाते, जो पुल नहीं बना है, महानंदा बेसिन नहीं बन पा रहा है, वो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वो बस ऐसे ही उठाते हैं वो लोग। ऑन रिकॉर्ड उठाते हैं, जब ऑन रिकॉर्ड आप कुछ बोलेंगे उस पर असर होता है, आप पर एक्शन होगा। हो नहीं पाता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लग रहा है इस बार क्या होगा? नेता लोग चाहते नहीं कि लोग यहाँ पे पढ़ ले। अगर पढ़ लेंगे या पढ़ लिख लेंगे यहाँ के लोग तो वो भी समझ जाएंगे राजनीति क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवा को किसी तरह से अंधा बना कर रखा जाता है। हाँ, एजुकेशन से दूर रखना इनका टारगेट है। हाँ, यही चीज़ है यहाँ पे। बस एमयू का मुद्दा उठाया जाता है। अरे एमयू तो अभी भी खुला हुआ ही है, पढ़ाई तो चालू हो वहाँ पे ढंग से, वो तो कहीं रिपोर्टिंग मैंने की है। हाँ, तो एमयू तो खुला हुआ ही है, ऐसा तो सिर्फ ये जगह है और कुछ नहीं है। तो वो यहाँ बस वही है। तो आगे तो सेंटर है ही, जब तो पढ़ाई चालू करें ना उसमें। इस बार क्या लग रहा, माहौल कैसा बन रहा है? मुख्यमंत्री कौन होंगे ये बता दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे दावे के साथ एकदम। उनके हालात को लग रहा है देख करके?
लग तो नहीं रहा है जैसे वो अपने वो बेटे को खड़ा कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। नहीं लग रहा है कि हो सकता है उनका यूज एंड थ्रो हो जाएगा? ना ना ना, नहीं होगा, नीतीश कुमार जी ही रहेंगे मुख्यमंत्री। ऐसा लग रहा है आपको? जरा भविष्यवाणी कीजिए आप भी। लग तो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे? कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ नहीं हो जाए चांसेस वही है। बिल्कुल राजनीति ऐसी है, हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। शांत कुमार जब आना चाहते हैं पार्टी में, तो पार्टी के कई नेता मंत्री और आरजेडी की तरफ से नहीं बल्कि जेडीयू के ही हैं, बीजेपी के हैं, वो नहीं चाहते कि निशांत कुमार मैदान में आए। हाँ बिल्कुल, वो चाहते नहीं है, लेकिन निशांत कुमार आने नहीं आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो है कि देखा जाए सवाल पूछा जाता है, लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया गया है। बिल्कुल नीतीश कुमार बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। नीतीश कुमार जी सिर्फ अभी इस बार जो है इलेक्शन आते आते सिर्फ मोहरा रहेंगे कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन स्थिति महाराष्ट्र वाली हो सकती है। हो सकती है, लग गई आपको? बिल्कुल सही कहा आपने, महाराष्ट्र की हालत होने वाली है। क्या लगता है आपको? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, दावे के साथ बोलिए। दावे के साथ ही जी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो रहेंगे। नरेंद्र मोदी है, वो क्यों नहीं बोलते? लाडले सीएम है तो मुख्यमंत्री भी सीएम ही, यही मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री बिहार में। उम्मीद है आप लोगों को? 100%। मानसिक परिस्थिति को देखकर आपको लगता है? लगता तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र वाली स्थिति पैदा हो सकती है किस्मत में। महाराष्ट्र जैसी सिचुएशन है जी। चलिए, मुख्यमंत्री पर संशय अभी भी बनी हुई है। और कोई बोलना चाह रहे थे सर? और कोई है क्या बोलने के लिए? बोले बोले, और भी कोई बोलना चाह रहे थे क्या? आपको मिला था मौका? आपको नहीं मिला मौका, ठीक है, मैं आपको मौका देती। आइए सर, बोलिए, अभी बोलिए। कोई नहीं, राष्ट्रीय राजनीति नहीं, बिहार की राजनीति नहीं, पर किशनगंज की राजनीति के बारे में बताएं, क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल बनेगा? यहाँ का राजनीतिक तो एक अलग किस्म का है। यहाँ का राजनीतिक हिंदू और मुस्लिम पर निर्भर है। यहाँ लाख कोशिश करे बीजेपी वाला, जदयू वाला, कभी जीतेगा नहीं। ऐसा क्यों? वही होता ही है। तो यहाँ संख्या ज्यादा है मुस्लिम लोग को, जीतेगा वही तो। नहीं, जो काम कैंडिडेट देखा जाता है, ये कौन है? यहाँ सोना का रोड बिछा दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना का रोड बिछाने पर नहीं कुछ होगा? पहले सोना का रोड बाद में बिछाएंगे, पहले रोजगार तो दें आप लोग। वो ऐसे यहाँ पर होते रहेगा। हमको रोजगार मिलेगा? भी प्रधानमंत्री बना देगा ना, तो हम भी सबको रोजगार नहीं दे सकेंगे, अन्य और सबको रोजगार नौकरी दे सकेंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे? तो झूठ है सब। ये नेता लोग का है ना, ये कहावत बनाई हुई है, कोई नहीं दे सकता है। इतना दे सकते हैं? घूम रहा है, सबको देगा, संभव नहीं है ना। आरएसएस का जब बिल्डिंग आप 150 करोड़ का बनवा सकते हैं, आप मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा सकते हैं, आप हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते हैं, आप अच्छे कॉलेज नहीं बनवा सकते हैं, तो मानसिकता तो राजनीति की ये बनी हुई है कि अपने लिए काम करना है। आप कैसे कह सकते हैं? इतना बिल्डिंग बन गया यहाँ पर, हॉस्पिटल का देखिए, बड़का बिल्डिंग बन गया। एक मामूली सा पेशेंट जाएगा, उसका यहाँ पर सीधे तुरंत आधा घंटा रखेगा, चले जाइए यहाँ पर रेफर, यहाँ पर हॉस्पिटल में रेफर ही हो रहा है। यहाँ तो कोई खटरा नहीं जाता है, उसको तो पैसा मिलेगा ही। सरकारी कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? डॉक्टर बहुत है यहाँ पर। यहाँ तो सदर हॉस्पिटल है ना, है कितने डॉक्टर? डॉक्टर उसको तो हमको एरिया नहीं यहाँ पर। हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं, अंदाजा क्या है आप लोग? अंदाज 50-60 डॉक्टर तो होगा ही। 50-60 डॉक्टर हैं? जी जी जी। इलाज होता है या रेफर होता है? मैं ये सवाल पूछती हूँ। मतलब कुछ केसेस ऐसा है जो यहाँ से रेफर कर देता है वो लोग। नॉर्मल जो मतलब गंभीर केस है वो तो रेफर कर दिया जा सकता है, अब मतलब नॉर्मल जो केस है उसको। जी जी, वो सब इलाज होता है, दवा वगैरह दिया जाता है। तो साफ सफाई खूब अच्छी होगी? जी जी बिल्कुल, साफ सफाई होती है, उस बिल्कुल साफ सफाई है। आप क्या बोलना चाहे, बोलिए। हम तो यही बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, पर हम लोगों को बाहर ही पड़ता है जाना, कभी केरल, कभी दिल्ली, कभी पानीपत, कभी हरियाणा। क्या करते हैं आप? हम बाहर जाके जो हमारा काम है, जो काम मिलता है, या मजदूरी का काम या होटल का काम, कोई भी काम मिलता है तो वही काम करके हम हमारा पेट पालते हैं, अपना भी पेट पालते हैं, जो हमारे माँ बाप का भी पालते हैं। हम लोग पढ़ लिख के भी हम लोगों को कोई नौकरी मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। नौकरी जरूरी है यहाँ? बिल्कुल। आखिर बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, बाहरी लोग क्यों नहीं काम करने के लिए बिहार आते हैं? बाहर स्टेट में उन लोगों के पास जो वो लोग पढ़ लिख के अपने, उन लोगों के पास डिग्री भी है, उन लोगों के पास नौकरी भी है, इसलिए वो लोग बाहर स्टेट के आदमी यहाँ पे काम के लिए नहीं आते हैं। और हमारे स्टेट के लोग चाहते हैं कि गुजरात जैसे बिहार भी चमकता हुआ नजर आए। हम लोग चाहते हैं कि गुजरात जैसा ही बिहार चमके, हमारा बंगाल चमके, क्योंकि हमारा बंगाल एक पिछड़ा हुआ देश में गिनती आता है अभी के टाइम में।
अच्छा बंगाली है, जी बंगाल से है। जी। अच्छा, ममता बनर्जी कैसा काम कर रही है? ये उसका तो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, जो सड़कें हैं, जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, या फिर कोई भी चीज़ है, वो हर चीज़ में हिस्सा लेती हैं, वो हर चीज़ में, उसको तो आप कवरेज करते हैं। जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त उनके शुभेंदु अधिकारी तमाम नेता हाथ छोड़ करके भाग गए थे कि अकेले महिला को छोड़ दिया था कि किसी तरह चुनाव लड़ेगी और हार जाएगी, है ना। लेकिन मैंने ये कहा था लड़ेगी और जीतेगी, और मैं दावे के साथ कहती थी और चुनाव जीत करके आ हमारी गई। जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उसके साथ में कोई टक्कर नहीं ले सकता। आयरन लेडी सेकंड मैंने बोला है जी बिल्कुल, ये श्योर है, उसके साथ टक्कर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो हमारी एक बंगाल की स्ट्रॉन्ग लेडी है। स्ट्रॉन्ग लेडी। जी।